कर्म का चक्र। गुजरात के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक महिला अपनी बेटी मीरा की शादी बड़े धूमधाम से करती है। शादी में खूब दहेज दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में मीरा मायके लौट आती है। कमला परेशान होकर कारण पूछती है, तो पता चलता है कि उसका पति रघु उसे बहुत मारता पीटता और तंग करता है। कमला अपनी बेटी को लेकर एक सिद्ध साधु के पास जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, बाबा, मेरी बेटी बहुत दुखी है, उसका पति उसे बहुत कष्ट देता है, कोई उपाय बताइए। साधु ध्यान में जाते हैं और फिर आंखें खोलकर कहते हैं, बेटी, यह तेरा पति नहीं, बल्कि तेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। इसे भोगे बिना तेरा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। मीरा रोते हुए पूछती है, ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने बाबा? साधु कहते हैं, सुन बेटी, पिछले जन्म में तू एक बाज थी और तेरा पति एक घायल भेड़िया। भेड़िए की पीठ पर गहरा घाव था, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन तेरा स्वभाव निर्दयी था। तू जब भी उस भेड़िए को देखती, उसकी पीठ पर चोंच मारती और उसे और अधिक तड़पाने में आनंद लेती। वह दर्द से तड़पता कराहता, लेकिन तू रुकती नहीं थी। एक दिन जब वह भेड़िया नदी किनारे पानी पी रहा था, तूने फिर से उसके घाव में चोंच मारी। इस बार तेरी चोंच उसकी हड्डी में फंस गई और दर्द से छटपटाते हुए भेड़िया नदी में गिर पड़ा। उसके साथ तू भी बह गई और वहीं तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया। नदी के पवित्र जल के प्रभाव से तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म मिला। अब वही भेड़िया तेरा पति बनकर आया है और तुझे वही दर्द लौटा रहा है जो तूने उसे दिया था। इसमें तेरे पति का कोई दोष नहीं, यह सिर्फ तेरे कर्मों का फल है। जो भी कर्म हम करते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमें उन्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। बोलो राधे राधे।